नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं आदिकाल से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन। आप लोगों को पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी कथन है वे सभी महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट से संबंधित परीक्षा हो। आज की क्लास में आदिकाल से संबंधित जितने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन कथनों को हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुक्ल के अलावा जो और अन्य विद्वान रहे हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त आदि जो अन्य विद्वान हैं, उनसे संबंधित भी आदिकाल के महत्वपूर्ण कथनों को हम कर लेंगे। आज हम केवल रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कथनों को करेंगे। तो बढ़ते हैं, अपने फर्स्ट कथन को देख लेते हैं। हमने रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। नंबर 1, गोरखनाथ की हठ योग साधना, ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद यानी कि घर के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी। इसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि जो गोरखनाथ की हठ योग साधना की जो मूर्ति पूजा और बाह्य विधानों को छोड़कर जो ईश्वरवाद जो परंपरा चली थी, जो घर के भीतर की परंपरा चली थी, वो बाद में चलकर जैसे मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। उसमें क्या हुआ कि जो हठयोग साधना की ईश्वर उपासना की जो भूमिका रही, जो उसका प्रभाव रहा, वो मुसलमानों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया। यानी कि घर के भीतर तो ये परंपरा चली थी, लेकिन घर से बाहर तक अपनी आकर्षण का केंद्र बन गई थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोरखनाथ की हठ योग साधना के संबंध में कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश की ओर अधिक प्रवृत्ति होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पदों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमने भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने जब हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को पढ़ा था, सबसे पहले हमने देखा था संस्कृत भाषा को। संस्कृत से निकली फिर पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से निकली अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर धीरे धीरे हिंदी का विकास होता गया। तो इसमें कहा गया है कि काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्ति होती गई। जो पहले संस्कृत भाषा में जो रचनाएं लिखी जाने लगी थी, जो काव्य भाषा, फिर धीरे धीरे देश भाषा की तरफ प्रवृत्ति मतलब बढ़ती गई। फिर संस्कृत जो शब्दों का प्रयोग है उसका संकोच घटता गया। उसका जो नमूना हमें देखने को मिलता है, आदिकाल में ही हमने पढ़ा था कि संस्कृत से संबंधित भी रचनाएं लिखी गई। अपभ्रंश भाषा का तो प्रभाव था ही। उसके बाद उसमें कहा गया कि संस्कृत के तत्सम शब्द घटते गए, यानी कि सारंगधर के पदों में भी हमें देखने को मिला। और आगे चल के कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट भाषा में लिखी गई। उनमें जैसे अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप हमें देखने को मिला, संस्कृत शब्दों का प्रयोग कम होने लगा। तो ये बात इन्होंने कही है, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ये जो कथन है नेक्स्ट, ये तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता ही है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के बारे में क्या कहा था कि साहित्य क्या है। प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि हर एक देश का, किसी भी देश का, प्रत्येक देश का, यानी कि जो साहित्य होता है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वहाँ की जो जनता की मनोवृत्ति जो होती है उनके भावों का ही एक तरह से प्रतिबिंब होता है।
और जिस प्रकार से जैसे कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है तो साहित्य में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इस कथन के माध्यम से बताया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट कथन कौन सा है, नंबर 4। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। तो इसमें क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उन्होंने कहा है कि जैसे पुराना चावल, हमारा मानना है कि जो पुराना चावल वो होता है वो थोड़ा जल्दी गल जाता है नए चावल की अपेक्षा, यानी कि वो खाने में पचने में अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। तो नए चावल की अपेक्षा पुराना चावल अधिक हमारे लिए लाभदायक होता है। बड़े लोगों के खाने को बताया गया है कि बड़े लोग पुराना चावल ही खाते हैं, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। उन्होंने ये इसकी तुलना की है कि जो पुस्तक जो रचने वाले पुस्तक जो रची जाती है वो पुरानी परंपराओं की से जो युक्त भाषाएं होती है उन्हीं वही योग्य समझी जाती है। ये उन्होंने तुलना की है पुराने चावल से। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। भाषा की कसौटी में यदि गद्य को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, बल्कि क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है, इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। भाषा की कसौटी से ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसमें कहा गया है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रंथ। किस ग्रंथ की बात कही गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा? यह है पृथ्वीराज रासो के बारे में इन्होंने कहा है। पृथ्वीराज रासो आप लोग देख सकते हो कि पृथ्वीराज रासो के बारे में इन्होंने यह बात कही है कि भाषा की कसौटी से यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कथन कहा है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये बात भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को महत्व दिया है। शुक्ल ने इतना कबीर को नहीं दिया है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट कथन को। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। तो ये जो कथन है ये किस ग्रंथ के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो ये इन्होंने बिसल देव रासो ग्रंथ के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है कि जो यह ग्रंथ है, कौन सा? बिसल देव रासो, जो ये ग्रंथ है श्रृंगार की प्रधानता है, यानी कि एक प्रकार से हमने बिसल देव रासो को श्रृंगारिक वीरता का ग्रंथ न मानकर श्रृंगारिक ग्रंथ ही माना है। इसमें वीर रस का कंचित आभास मात्र है, यानी कि वीर रस है, थोड़ा बहुत वीर रस है, लेकिन श्रृंगार रस के दोनों पक्ष रहे हैं। इसमें संयोग पक्ष भी देखने को मिला है हमें और वियोग पक्ष भी। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। तो ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसल देव रासो के संबंध में। नेक्स्ट कथन देख लेते हैं हम। इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव जैसे वीर का रासो कहना खटकता है। जो बिसल देव रासो जो ग्रंथ है
उसके संबंध में ही इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कथन और कहा है, ये देख लेते हैं। इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव जैसे वीर का रासो ग्रंथ कहना खटकता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि इसे वीर रासो नहीं कहना चाहिए, हमें श्रृंगारिक रासो ग्रंथ ही कहना चाहिए। जब हम देखते हैं यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए ही रचा गया था, बहुत कुछ समाधान हो जाता है। तो ये कथन बिसल देव रासो के बारे में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इससे हमारे लिए बेनिफिट सिद्ध होगा या परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होगी ये वीडियो, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने का। तो देख लेते हैं अगला कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि ये कथन मैंने वही लिए है जो बार बार परीक्षा में पिछले सालों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराती, मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं कराती, लेकिन कराती जो हूँ वो सिर्फ उन्हीं तथ्यों को अधिक फोकस करते हुए कर रहे हैं हम, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। और ऐसा नहीं है हम आगे चल के आगे थोड़ा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम जो NTA NET अभी हम थोड़ा सा कहते हैं ना कि सामान्य से विशिष्टता की तरफ बढ़ते हुए चलना है, तो हम वही कर रहे हैं कि हम पहले थोड़ा सा जितना हमारे लिए मतलब ये है 90% उपयोगी है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको हम करेंगे। और फिर जैसे जैसे हम रिवाइज करते जाएंगे तो जो हमारा 10% जो डेप्थ नॉलेज हमारी रह जाती है उनको भी जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, सामान्य से विशिष्टता की तरफ बढ़ते हुए अपनी तैयारी को करेंगे। जब हम प्रैक्टिस सेट करने लगेंगे तब देखना आप उन क्वेश्चनों पर भी अधिक बल दिया जाएगा जो आजकल परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं, यानी कि नए टाइप के क्वेश्चन है। थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नरपति नाल्ला की जो अगला जो कथन है वो देख लेते हैं। नरपति नाल्ला जो कवि रही है वो किस ग्रंथ के रहे हैं, ये हमने पढ़ा था बिसल देव रासो के जो कवि रहे हैं। नरपति नाल्ला की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधित कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। ये भी कथन किन्होंने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं आगे। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस कंचित, ये हमने कर लिया था भाई, बिसल देव रासो से संबंधित ये ग्रंथ है, ये आप लोगों ने दोबारा से टाइप हो गया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट। जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, सब बातें पीछे पड़ गई थी। जो किसके बारे में कहा है, हिंदी साहित्य का जो अभ्युदय होता है किस काल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये सॉरी भाई, 1-2 दिन से थोड़ी तबीयत सी ख़राब है भाई, होता रहता है, कभी तबीयत ठीक कभी ख़राब, तो ये लाइफ में सभी के साथ चलता रहता है। तो हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, हो जाएगी ठीक। दवाई ली है अभी। तो देख लेते हैं। तो जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, यानी कि जिस समय से हमारा जो हिंदी साहित्य का उदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, यानी कि आदिकाल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। किस काल के संबंध में, आदिकाल के संबंध में लड़ाई भिड़ाई का समय था। कि आपको पता ही है आदिकाल में जो लड़ाई भिड़ाई युद्धों का तो वर्णन किया ही हुआ है, जितने भी रासो ग्रंथ हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिला है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी आधार पर आदिकाल को क्या नाम दिया है, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल।
वीर गाथा काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है आदिकाल को। और इन्हीं की बात इसमें की है कि वीर के गौरव का समय था, यानी कि वीर गाथा काल में वीरता के गौरव का समय था, और जो और अन्य बातें थी वे सभी पीछे रह गई थी। ये बात इन्होंने आदिकाल के संबंध में हिंदी साहित्य के उदय के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट कथन देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला ये दोबारा से टाइप हो गया, अगला देख लेते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यानी कि आप लोगों को जब मैंने कराया था हिंदी भाषा से संबंधित, आपको बताया था कि प्राकृत की जो प्रथम अवस्था थी, प्राकृत की प्रथम अवस्था का क्या नाम था? आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान है तो पाली। मैंने आपको अच्छे से करा रखा है भाषा विज्ञान को, बिल्कुल डिटेल से एक एक टॉपिक को। और द्वितीय अवस्था, प्राकृत की द्वितीय अवस्था क्या थी? तो ये थी प्राकृति। और प्राकृत की जो तृतीय अवस्था थी वो क्या थी? वो थी अपभ्रंश। तृतीय अपभ्रंश जो थी भाषा थी वो प्राकृत की तृतीय अवस्था थी। तो इसमें बताया है कि प्राकृत की तृतीय अवस्था यानी कि अंतिम अवस्था भी कह सकते हैं हम इसको, अंतिम अवस्था। तो प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है यानी कि तृतीय अवस्था है, उसी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अपने इस कथन में, प्राकृत की तृतीय अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना गया है। और उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, यानी कि गाथा किस भाषा का छंद था? प्राकृत का। यानी कि प्राकृत से हमें क्या समझ लेना चाहिए? गाथा से क्या समझ लेना चाहिए? प्राकृत। और वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश, दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता है। तो ये जो बात कही है, ये कथन कहा है, ये किस संबंध में कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। जिस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता है। इससे दो प्रश्न बनते हैं इस कथन से। एक तो ये कि किस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की कौन सी अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना? तो प्राकृत की अंतिम अवस्था से, अंतिम के स्थान पर तृतीय अवस्था भी आपको कह सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गाहा का अर्थवत, गाहा किससे संबंधित है, या प्राकृत से कौन सा दोहा संबंधित है, या फिर दोहा या दूहा किस भाषा से संबंधित है? इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और पूछे गए हैं परीक्षा में। ये इम्पोर्टेंट कथन है, वेरी इम्पोर्टेंट कथन। सॉरी भाई, क्या हो रहा है? बढ़ते हैं आगे, अगले कथन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट कथन, ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा के बराबर सुनते रहे। ये कथन जो है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया कि ब्रज यानी शाखा से जो सिद्धों के नाम प्रसिद्ध हुई, ब्रज यानी शाखा से सिद्ध निकले, जिसके जैसे कि जिनके पीछे पा लगते थे, सरहप्पा, कणहप्पा, डोमिप्पा, ये सभी सिद्ध थे। वे अपने मत के संस्कार जनता पर भी अपना प्रभाव डालते थे। वैसे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में ही बराबर सुनते रहे। ये जो कथन कहा है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही दिया गया। भाई ना सिद्धों से जो सिद्धों की पंचमकार की जो प्रवृत्ति थी, उनको सिद्धों के विरोध में जो एक और शाखा निकली, वो नाथों की निकली।
और जो नाथों का प्रभाव है वो आगे चल के हमें संत कवियों में देखने को मिला है, जैसे कि कबीर, जितने भी हमारे संत कवि रहे हैं, कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सभी संत कवियों में हमें नाथों का प्रभाव देखने को मिला। और नाथों से ही फिर जो अगला जो साहित्य निकला वो नाथ सिद्धों के बाद नाथ साहित्य निकला। नाथों के विरोध जो जितनी भी कुप्रथाएं थी सिद्धों के अंतर्गत, उन्होंने नाथों को नकारा। जितने जैसे माना जाता है कि जो सिद्ध रहे, जितने ये सिद्ध रहे, जो 9 नाथ निकल कर सामने आए, 9 नाथों में ही जैसे सिद्धों से ही निकले ये 9 नाथ भी। और इनकी जो अच्छी जो बातें थी वो नाथों ने अपना ली सिद्धों की, लेकिन जो इन्होंने कुरीतियाँ अपनाई थी, जो इनकी बुरी आदतें थी, उनका नाथों ने विरोध किया। आगे चल के भक्ति काल में भी हमें नाथों का प्रभाव और सिद्धों का भी जो कुछ, जैसे कि सिद्धों की उलटबाजियों का प्रभाव हमें कबीर में देखने को मिलता है, तो नाथों की जो गुरु की महत्ता है वो हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कथन को, अंतिम कथन देख लेते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जितने भी मैंने ये कथन कराए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इम्पोर्टेंट कथन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी कथनों को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, या स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हो, या फिर वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि एक बार पढ़ने से हमें चीज़ें समझ नहीं आती और ना ही याद रहती है। चीज़ों को जब बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको याद रहेगी। तो जब अब तो आपको लगता है हाँ ये सभी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, जब इन्हीं से मिलते जुलते अन्य विद्वानों के भी कथन रहेंगे तो उनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देख लेते हैं अगला अंतिम कथन हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति के संबंध में उन्होंने क्या कहा, क्या सुझाव रखा। विद्यापति शैव थे भाई, विद्यापति शैव थे, ना कि वैष्णव नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप लोगों को पता ही है, मैंने विद्यापति कवियों की सीरीज में करा रखा है बहुत अच्छे से डिटेल से विद्यापति कवि को। उसमें बताया था कि विद्यापति शैव थे, लेकिन जो कृष्ण भक्त के जो रचनाएं लिखी, कृष्ण के भक्त रहे, वे कौन थे? वैष्णव थे। लेकिन विद्यापति की जो पदावली उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कृष्ण लीलाओं, राधा कृष्ण के संबंध में जो पद मिलते हैं, रचनाएं मिलती है पढ़ने को, उसको देखकर हमें ये भ्रम हो जाता है कि विद्यापति वैष्णव थे। तो इसमें बताया हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन में कि विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना, विद्यापति पद की पदावली के बारे में उन्होंने बताया है कि इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं की, और विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। तो ये बात किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बताई गई कथन समझ में आ रहे होंगे, और इसी तरह हम अपनी परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। हर एक दिन हर एक क्लास को लेकर के आएंगे। किसी बच्चे के सुझाव से ही मैंने ये क्लास बनाई है। उन्होंने बोला था कि मैम कथन से संबंधित भी क्लास लेकर के आओ। एक क्लास और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को। इसी तरह हम जितने भी काल करेंगे उनसे संबंधित भी कथनों को करते हुए चलेंगे, क्योंकि परीक्षा में टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट से संबंधित कथनों का भी अधिक महत्व होता है। और कथनों से जब हम करते हैं तो हमारी समझ भी विकसित होती है। एक कथन से कई प्रश्न भी निकल कर हमारे सामने आते हैं। इसलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।